अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी टफ़ कंडीशंस में मैं बाहर क्यों घूम रही हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह मौज़म के मुंह से निकल गया कि मैं गाड़ी को साफ़ कर रहा हूँ और वॉश कर देता हूँ। बस रयान ने वो बात पकड़ ली और उसके बाद उसने वो बात छोड़ी नहीं है। सो वो कार वॉश करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं फिर दूसरी गाड़ी ले आई हूँ। मैंने कहा कि मैं गाड़ी को लगा देती हूँ पार्किंग में। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग गाड़ी को बेचने की सोच रहे हैं, सो मैंने उसको उधर लगा दिया है। अभी मैं पेट्रोल स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। मुझे इन पे इतना गुस्सा आया, सुबह हमारी लड़ाई होते होते रह गई। मैंने फिर कहा कि मतलब अब जो होना था वो तो हो गया। सो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ कि कैसे ये सारी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, बिकॉज़ मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो रयान बाहर आया। सो अभी मैं शलवार कमीज़ में बाहर आ गई हूँ। मैं यूजुअली ऐसे करती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। वैसे जो लोग करते हैं उनके लिए तो कंफर्टेबल है, मैं ये पहली दफ़ा कर रही हूँ, सो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन ठीक है, फिर कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल की बात नहीं है, बस मैं जल्दी से आई हूँ। मैंने कहा ये लोग वहाँ पर मेरा वेट कर रहे होंगे, सो मैं जाती हूँ। मैं आप लोगों को भी मिलवाती हूँ लोगों से। क्या हो रहा है तुम दोनों का? हाँ, बस आज वॉश कर लिए, इसके बाद हमने इसको काफ़ी दिन वॉश नहीं करना, ठीक है? ओके, हाँ। अच्छा, कितना रह गया? गाड़ी गई भी है मशीन में। रेयान का ये फेवरेट चीज़ है कि गाड़ी वॉश हो रही है और वो देख रहा है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ। खाना खाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया था और उसके बाद अभी सबको हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चाय के साथ चलो मैं चाट बना लेती हूँ। इवनिंग में होता है सबको कि कोई ना कोई स्नैक होना चाहिए। सो अम्मी ने जो पोटैटोज़ हैं उनको बॉईल करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से चाट बना लेती हूँ। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा है कि मैंने पहले टमाटो को काटा है, अब मैं ऑनियन को काट रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें पोटैटोज़ डालूँगी, चिकपीस डालूँगी, बूंदी डालूँगी। भल्ले भी पड़े हुए थे लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किए, वो मैंने कहा जस्ट सिंपल सी बना लेती हूँ अभी। एंड चाट मसाला डालूँगी। मीठी चटनी थोड़ी है, सो जस्ट उसी को ऐड कर लूँगी। मीठी चटनी हमारी ख़त्म हो गई है, सो उसको डालकर सिंपल सी चाट बना ली। कि सबका घर हो तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है, तो मैंने कहा जल्दी से कुछ ऐसा कर लेती हूँ जिससे कि सबका दिल भी बहल जाएगा। और मैं जब किचन में होती हूँ मोमिना मेरे पीछे पीछे होती है, आप लोग देख सकते हैं। सो वो जस्ट यहाँ पर खेल रही है मेरे पास, वो उसको बहुत मज़ा आता है किचन में आने का। किधर जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? सो जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग गाड़ी में हैं और हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का एक्चुअली कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन ओके मीठे पिंकी पकड़ के रखो आप। हुआ ये है कि जो हमारी जो रेगुलर हमारी दाल सब्ज़ी, दाल चावल आटा और मसाले जो हैं वो हमारे पास स्टॉक में इतने नहीं हैं। सो जो हमें डिलीवर करते थे उन्होंने कहा है कि वो भी अपनी शॉप को बंद करने लगे हैं और आज 5 से 8 उन्होंने जस्ट खोली है कि अगर किसी ने आके कुछ लेना है तो ले लें। होता ये था कि जब वो रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी के लिए करने आते थे, सो वो हमारा भी सामान साथ ले आते थे, तो हम लोग ले लेते थे वहाँ से। लेकिन अब चूँकि रेस्टोरेंट और सब कुछ बंद हो गया, सो ऑब्वियसली वो उनकी गाड़ी नहीं आएगी सामान लेकर, और हमें नहीं पता कि कब तक ऐसे चलेगा। सो
ये वाली चीज़ें बैकअप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अम्मी पापा ने कहा कि हम लोग ले आते हैं जाकर ये सारा सामान, और मौज़म ने तो ऑब्वियसली साथ आना ही था बिकॉज़ वो हैवी होते हैं बैग जो हैं वो चावल आटे वाले। सो इन्होंने साथ आना था, रेयान इनके साथ आता, पीछे बचे हम लोग। तो फिर इन सब ने फ़ोर्स किया कि तुम भी आ जाओ साथ। हम गाड़ी से निकलेंगे नहीं, हम गाड़ी में रहेंगे, एक ज़रा आउटिंग भी हो जाएगी। गार्ड से बैठे हैं गाड़ी में और घर जाकर ही उतरेंगे, ये सिर्फ साथ जाएंगे। और आप लोग देखें इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, पापा ने भी पहना हुआ है, अम्मी ने भी पहना हुआ है। जिसने बाहर जाना वो मास्क पहन कर ही बाहर जा रहे हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात जो है वो हिफाजत में रखने वाली है, और ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ रमज़ान भी आ जाना है। सो हम मतलब थोड़ी सी हमारे पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, और कुछ नहीं, आटा चावल तो होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना हास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि फूड क्राइसिस हो जाता है और आपको बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, या चीज़ें डिलीवर नहीं, बिकॉज़ क्या है ट्रेड भी बंद हो जाएगी। अभी ट्रेड बंद होने से क्या होगा, चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। सो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। सो अल्लाह ताला बस हमें हिफाजत में रखे, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें वक्ती तौर पे अब हमें करनी पड़ेंगी। इस वजह से हम लोग बाहर आए हैं, वरना मेरा प्लान था कि मैं छत को जो है ना धोऊंगी, साफ़ करूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो ऊपर छत पे जाकर खेल सकें। बाहर तो जैसे लिमिटेड है, कोई भी नहीं है बाहर निकला हुआ। सो अब ये कि बाहर आ गए हैं। सो छत अब मैं देखो कल सुबह शायद इंशाल्लाह कर लूँ, या आज रात को तो मुश्किल है, काफ़ी दूर है वो जगह। लिटरली कितने किलोमीटर होगी यहाँ से, कोई अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स है हमारे घर से। सो 60 किलोमीटर्स जाना फिर आना, फिर जाने के बाद मगरिब हो जाएगी, नमाज़ पढ़ूंगी, खाना खाएंगे, तो रेगुलरली जैसे लाइफ होती है वैसे स्पेंड करेंगे। और बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा तंग किया। आज पहला दिन था छुट्टी का, और पहले दिन ही मोमिना पूरे दिन के बाद अब सोई है गाड़ी के अंदर। मतलब बच्चों को शायद कुछ पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है अब नॉर्मल सा, तो हम ज़रा इनोए करें, माँ बाप को तंग करें और माँ बाप के पेशेंस को टेस्ट करें। रेयान भी आज सारे दिन का जो है वो ऐसे तंग कर रहा है, सिर्फ 45 मिनट सोया है और उसके बाद क्रैंकी सा होके उठा है। और मोमिना अब सोई है सारे दिन के बाद, जो सुबह की वो उठी हुई है तो अब सोई है। इतनी देर में तो वो 2 नैप ले लेती है, जिसमें उसने अब आगे सोना, अब आगे सोई है। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ। दोपहर को मेरा प्लान था कि मैं ना जी मिठे पिंकी, भाई मैं पिंकी पकड़ लूँ, हमारी पिंकी भी हमारे साथ आई हुई है दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब कुछ लेने के लिए। पिंकी भाई जाओ, आप अपने भाईजान के पास जाओ, ये लो। सो यही सब कुछ चल रहा है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, दोपहर को मैंने प्लान बनाया था कि मैं मैदे वाले पकोड़े एक नई सीखी हैं मैंने। मेरा दिल होता है रोज़ नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। जैसे अब ये भी घर हैं, 31 तक ये भी घर हैं। सो वर्क प्लेस से इनको ऑफ हो गया, सब कुछ बंद हो गया, यूंतमेंटो ने सब कुछ बंद करवा दिया। सो ऑब्वियसली ये भी घर है। सो बिज़नेस का तो काम ऑब्वियसली घर से करेंगे इतने दिन, लेकिन वैसे जो वर्क पे जाते थे वो इनका शट डाउन हो गया। सो थोड़ा सा टाइम हम अब स्पेंड कर पाएंगे। तो वो जब ये घर होते हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। सो आज मैंने सोचा था मैदे वाले पकोड़े मैंने सीखे हैं वो मैं बनाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अम्मी मैदा लाना भूल गई हैं। यूजुअली वो लेके आती है, लेकिन जैसे कल की वीडियो में आपने देखा होगा, अम्मी ने बताया था कि सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो गया, सब चीज़ें लोगों ने ले ली हैं और वैनिश तकरीबन ऐसे हो गया। सो पैनिक सिचुएशन है और सब लोग अपने अपने सोच रहे हैं कि हम स्टॉक कर लें। जी अच्छा, पिंकी बहुत प्यारी लग रही है भाई, कोई प्यारा लगे या ना लगे, हमारी पिंकी बहुत प्यारी लग रही है। पिंकी कभी सोती है, पिंकी कभी उठती है, और पिंकी से ज़्यादा पिंकी के भाईजान जो है वो एक्साइटेड है। देख लिए सबने पिंकी देख लिया। पिंकी के बालों का हशर आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वो मोमिना हमारी जो है ना उस पिंकी के बालों के साथ खेल चुकी है कितनी दफ़ा। तो कभी उसकी 2 पोनियाँ थी प्यारी प्यारी, उसके बाल जो है वो खोल दिए उसने। सो अभी हम जस्ट उसी तरफ जा रहे हैं। आज मैंने कितने दिनों के बाद शूज़ नहीं पहने, गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। इस दफ़ा मुझे लग रहा है गर्मियाँ कुछ ज़्यादा जल्दी
आवाज़ आ रही हो कि नहीं आ रही हो। और एक और चीज़ मैंने सुना है कि अफ्रीका में भी चला गया ये कोरोना वायरस। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि वैसे साइंटिफिकली वो कहते हैं कि 27 to 26 डिग्रीज़ में ये कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म हो जाता है, मतलब मर जाता है। लेकिन अफ्रीका में तो इतनी गर्मी है, तो वहाँ पर अगर ये सरवाइव कर रहा है ये वायरस, ये टेंशन वाली बात है। अभी इससे ये साबित होता है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ये बताना था कि चाहे आप दुनिया में कितने भी आगे चले जाओ, आप जितना भी एडवांस हो जाओ, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो कुल कायनात है, उसके आगे कोई और चीज़ नहीं है। सो आप जो मर्ज़ी ढूंढ लो, लेकिन जब आप पे मुसीबत आनी है तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। अल्लाह बस रहम करे हम लोगों पे और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से नॉर्मल हो जाएं, जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाए। अभी हम जस्ट जल्दी से चलते हैं उस तरफ और फिर मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं उस जगह पे। ये जो है ये है रेस्टोरेंट इनका, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पर ये साथ उनका रेस्टोरेंट है, ये साथ में लिखा हुआ भी होगा इंडियन रेस्टोरेंट एंड ग्रिल हाउस। और इसके साथ है ये पंजाबी फूड स्टोर। और ये आप देख सकते हैं आधा शटर उन्होंने ऊपर किया हुआ और आधा जो है वो नीचे है, पूरा शटर नहीं खोला हुआ। और अंदर जस्ट लोग जा रहे हैं और अपना सामान जो है वो लेकर आ रहे हैं, बिकॉज़ टाइम जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत कम है और उसके बाद इन्होंने कब खुलना किसी को कुछ नहीं पता। सो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अम्मी पापा अंदर चले गए हैं, सो वो भी अभी सामान लेकर आते हैं। कुछ क्या पापा सामान लेकर आ गए हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग वापस आ गए हैं और ये सारा जो बैग है, आई मीन जो डिब्बा है, इसमें है वो जो पीछे 2 डिब्बे हैं उनके अंदर डाले हैं। और यहाँ पर राइस और साथ में आटा है। ऑलरेडी एक एक पैकेट है तो एक एक और ले आए हैं। एंड ये सारा सामान जो है वो आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको गाड़ी में रहने देंगे, बाद में इसको लेकर जाएंगे। गुलाब जामुन जो है वो अम्मी ले गई हैं अंदर, वो भी लेके आए हैं, वो अम्मी ले गई हैं। बाकी ये सब कुछ इधर है। हम लोग पहुंच गए हैं घर। मोमिना ने रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग किया है और यहाँ पर सिविल प्रोटेक्शन वाले जो लोग हैं वो हर तरफ घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई बीमारी का नया कोई वो तो नहीं हो गया, डिटेक्ट तो नहीं हो गया। सो प्रोटेक्शन के लिए इधर उधर जा रहे हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh God, no.